कारगिल का वो शेर जिसने मौत को भी हरा दिया। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की सच्ची कहानी। दोस्तों जरा सोचिए, आपके सामने दुश्मन की मशीन गन लगातार गोलियां बरसा रही हो, आपके खुद के शरीर में बहुत सारी गोलियां लग चुकी हो, आपके आसपास आपके बहुत सारे साथी शहीद हो चुके हों और उसके बाद भी आप रुकने की बजाय लगातार आगे ही बढ़ते जाएं। तो दोस्तों ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची शौर्य गाथा है भारत के उस महान वीर सपूत की, जिनका नाम है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। दोस्तों साल 1999 कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां युद्ध की आग में जल रही थी। पाकिस्तान की सेना ने भारत की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें से एक थी टाइगर हिल। दोस्तों टाइगर हिल की जो चोटी थी वो भारतीय सेना के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना उस चोटी से भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकती थी और भारतीय सेना के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमला भी कर सकती थी। इसलिए भारतीय सेना को वह चोटी हर हाल में पाकिस्तान की सेना से वापस लेनी थी। तो दोस्तों इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून को, और इसी प्लाटून में एक 19 साल का नौजवान भी था जिनका नाम था योगेंद्र सिंह यादव। दोस्तों 3 जुलाई 1999 की वो गहरी अंधेरी रात, और सामने थी एक लगभग 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी हुई सीधी चट्टान। तो दोस्तों भारतीय सेना के जवान उस अंधेरी रात में उस चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, और सबसे आगे थे योगेंद्र सिंह यादव। उनके कंधे पर एक रस्सी बंधी हुई थी, क्योंकि उनका काम था कि सबसे पहले ऊपर पहुंचकर रस्सी को बांधना, ताकि सेना के बाकी जवान भी उस रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच सके। परंतु जब योगेंद्र सिंह यादव बिल्कुल चोटी के पास पहुंच गए थे, तब ऊपर चोटी पर बैठे पाकिस्तान की सेना के सैनिकों ने बंकरों में से लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे दोस्तों जो सेना के कमांडर थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, वो गंभीर रूप से घायल हो गए और टुकड़ी के बाकी जवान शहीद हो गए। तब दोस्तों पाकिस्तान की सेना के जो सैनिक थे वो नीचे आए, और उन्होंने भारतीय सेना के जो सैनिक शहीद हो चुके थे उसके बाद भी उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, ताकि उनमें से कोई जिंदा ना बच सके। उन्होंने यादव के भी सीने पर गोली चलाई, परंतु सौभाग्य से योगेंद्र सिंह यादव के जेब में कुछ सिक्के थे और वो गोली उससे टकराकर रुक गई। इस हमले में योगेंद्र सिंह यादव जी को 15 से ज़्यादा गोलियां लगी थी, जो कि उनके कंधे, हाथ और पैरों में लगी थी। यहाँ तक कि उनका एक हाथ भी टूटकर लटक गया था। तब उन्होंने अपनी सांसें रोक ली, ताकि दुश्मन सेना के सैनिक उनको मरा हुआ समझे। तब उन्होंने सुना दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना के सैनिक आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय सेना के नीचे स्थित बेस पर हमला कर दिया जाए। तब देश को बचाने के जुनून में योगेंद्र सिंह यादव जी ने अपने टूटे हुए हाथ को मोड़कर पीछे बेल्ट से बांध लिया, और वो रेंगते हुए पाकिस्तानी सेना के एक बंकर के पास चले गए और उन्होंने ग्रेनेड निकालकर उस पर हमला कर दिया। उस हमले में पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक मारे गए और उनमें इस अचानक हुए हमले से अफड़ा तफड़ी मच गई। तब दोस्तों योगेंद्र सिंह यादव रेंगते हुए एक दूसरे बंकर के पास गए और उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, और उसके बाद उन्होंने खड़े होकर अलग अलग दिशाओं में गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तानी सेना को लगा कि शायद भारतीय सेना की कोई टुकड़ी वापस आ गई है, और उन्होंने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया। तब योगेंद्र सिंह यादव दोबारा से रेंगते हुए नीचे गए और उन्होंने भारतीय कमांडर्स को पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों की जानकारी दी, और इन्हीं जानकारियों के आधार पर हमारी भारतीय सेना ने तुरंत से एक नया हमला कर दिया, और दोस्तों टाइगर हिल पर जाकर हमारे भारत की आन बान और शान तिरंगे को फिर से लहरा दिया। तब दोस्तों योगेंद्र सिंह यादव जी को मृत समझ लिया गया था, परंतु अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली, और उनके इस अदम्य साहस और वीरता के कारण भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो दोस्तों कारगिल का जो युद्ध है वो केवल हमें एक जीत की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि वो हमें सिखाता है कि देश के लिए सच्चे कर्तव्य, साहस और बलिदान का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों योगेंद्र सिंह यादव जी की शौर्य गाथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।